Assalamualaikum viewers, welcome to my channel and welcome to another video of chapter number 15 second year biology। आज हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 15 होम्योस्टेसिस का। क्वेश्चन 7 है हाउ किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड। किडनी स्टोन्स किस तरह से बनते हैं। We have a brief answer to this question that how kidney stones are formed. Different kinds of kidney stones are there and they are formed due to different reasons. So what are kidney stones and how they are formed? Kidney stones are formed when there is too much crystal forming substance in the urine or when there is not enough fluid to dilute the urine. Crystal forming substances include calcium, oxalate, uric acid and cysteine. किडनी स्टोन्स तब बनते हैं जब हमारे बॉडी में क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं यूरिन के अंदर, या फिर जब हमारी बॉडी में फ्लूइड इनफ अमाउंट में नहीं होता जो कि यूरिन को डाइल्यूट कर सके, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म ले लेते हैं। जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं यूरिन में और क्रिस्टल फॉर्मिंग सब्सटेंसेस जो मौजूद होते हैं वो होते हैं कैल्शियम, ऑक्सलेट, यूरिक एसिड और सिस्टीन। किडनी स्टोन्स होते हैं कैल्शियम स्टोन्स। कैसे होते हैं? दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन्स। बहुत ज्यादा कॉमन टाइप है ये। They are formed when there is too much calcium in the urine. जब यूरिन में बहुत ज्यादा कैल्शियम की अमाउंट हो जाती है तो कैल्शियम स्टोन्स बन जाते हैं। ऑक्सलेट स्टोन्स, these are formed when there is too much oxalate in the urine. जब यूरिन में बहुत ज्यादा ऑक्सलेट होगा तब ऑक्सलेट स्टोन्स बनते हैं। और ये पाया किसमें जाता है? इट इज फाउंड इन मैनी फूड्स इंक्लूडिंग स्पिनच, रूबर्ब, बीट्स, नट। रूबर्ब जो है वो भी स्पिनच की तरह की एक स्पीशी होती है। ऊपर से ग्रीन लीफ होता है और नीचे पिंक कलर की उसकी जो स्टेम होती है। बीट्स और नट्स, इसमें ऑक्सलेट बहुत ज्यादा अमाउंट में मौजूद होता है। अगर हमारी डाइट में ये चीजें मौजूद हैं तो हमारी बॉडी डेफिनेटली पैसिव हो जाएगी, जिसकी वजह से ऑक्सलेट स्टोन्स बन सकते हैं। यूरिक एसिड स्टोन, दीज आर फॉर्म व्हेन देयर इज टू मच यूरिक एसिड। यूरिन में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है तो यूरिक एसिड के स्टोन्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और यूरिक एसिड इटसेल्फ एक बाय प्रोडक्ट है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। मीन्स कि जब हम बहुत ज्यादा प्रोटीन इनटेक रखते हैं अपनी डाइट में, इसकी वजह से यूरिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और ज्यादा यूरिक एसिड बनने की वजह से यूरिक एसिड स्टोन्स बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिस्टीन स्टोन्स, दीज आर द लीस्ट कॉमन टाइप ऑफ किडनी स्टोन। दे आर फॉर्म्ड व्हेन देयर इज टू मच सिस्टीन इन द यूरिन। जब यूरिन में बहुत ज्यादा सिस्टीन मौजूद होगा तो सिस्टीन स्टोन्स बनते हैं और ये बहुत कम ही पाए जाते हैं। मतलब लीस्ट कॉमन टाइप है ये किडनी स्टोन की, बहुत कम देखे गए हैं। और सिस्टीन is an amino acid. Basically cysteine amino acids and amino acids are the building block of proteins. Next question is what is the impact over human body if the kidneys suddenly or gradually lost the filtering abilities. अगर हमारी बॉडी में किडनी सडनली, अचानक से या ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता फिल्टरिंग एबिलिटीज को कम करना शुरू कर दे तो क्या इम्पैक्ट होगा। किडनी फेलियर बेसिकली इसे हम कह सकते हैं। जब फिल्टरिंग नहीं हो रही तो इट मीन्स कि किडनी ने अपनी फंक्शन, अपनी वर्किंग जो है वो कम कर दी है या बिल्कुल ही बंद हो गई है। So kidney failure is a condition in which kidneys fail to extract nitrogenous waste products from and perform osmoregulatory activity in the body. In this medical condition, more than 85% of the both kidneys are affected. Kidney failure is classified as acute and chronic. अगर हमारी बॉडी में 85% दोनों किडनीज अफेक्टेड हैं, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बना रही या एक्सट्रैक्ट कर रही नाइट्रोजनस वेस्ट को, ऑस्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी परफॉर्म करने में बॉडी को प्रॉब्लम हो रही है, इट मीन्स कि हमारी किडनी ने वर्किंग खत्म कर दी है या बहुत स्लो डाउन हो गई है। दो तरह की होती है किडनी फेलियर, एक्यूट और क्रॉनिक। Acute is concerned with the suddenly loss of filtering abilities of the kidney. अगर किडनी ने अचानक से ही लॉस कर दिया है ब्लड को फिल्टर करना तो वो acute kidney failure में आता है। This condition develops in a few days, particularly in those who are already having renal abnormalities and hospitalized. The disease that could cause the kidney failure are blood loss due to injury, heart attack, liver failure, severe allergic condition, and sudden dehydration due to sweating or excessive urination, urinary tract obstruction due to stones or any infection. Acute kidney failure जो है वो अचानक से होने वाली तब्दीली है जो भी
किडनी में हुई है, जिसकी वजह से फिल्ट्रेशन रुक गई है, किडनी की एबिलिटी जो है वो फिल्टर करने की स्टॉप हो जाती है। और ये कंडीशन जो है वो कुछ दिन में होती है, डेवलप होती है आहिस्ता आहिस्ता। बिल्कुल ऐसा भी नहीं है कि अचानक से ही अपीयर हो जाए, इतना ज्यादा सडन भी नहीं होता ये। और ये डिजीज मोस्टली किस वजह से होती है, किसी भी जख्म या किसी भी इंजरी की वजह से, ब्लड लॉस होने की वजह से, या हार्ट अटैक, लिवर के फेलियर की वजह से, या किसी भी एलर्जिक कंडीशन अगर आपकी बॉडी में है, या फिर आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड हो गई है, पानी की कमी हो गई है, या जो मिनरल्स और सॉल्ट्स थे वो बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू निकल गए हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो रही है, या यूरिनरी ट्रैक की ऑब्स्ट्रक्शन है, यूरेटर है, उसमें कोई स्टोन या कोई रुकावट आ गई है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से वो ज्यादा सिवियर कंडीशन में ले जाता है और एक्यूट किडनी फेलियर कॉज करता है। सेकेंड कंडीशन इज क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्रॉनिक किडनी डिजीज इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शन। इसमें आहिस्ता आहिस्ता किडनी फंक्शन लॉस होना स्टार्ट होता है। इनिशियली दिस डिजीज शोज नो सिम्टम्स in the body but periodic blood और यूरिन टेस्ट इंडिकेट द प्रॉब्लम। इब्तदाई तौर पर तो ये जो बीमारी है वो कोई भी सिम्टम शो नहीं करती बॉडी में, लेकिन जब ग्रेजुअली या पीरियोडिक जो भी ब्लड टेस्ट होते हैं या यूरिन टेस्ट होते हैं उसमें इस प्रॉब्लम को इंडिकेट किया जाता है अगर बॉडी में मौजूद है तो। इट्स सिम्टम इंक्लूड्स फटीग, शॉर्ट ब्रेथ, swollen hands or feet, blood in urine. The cause are hypertension, hyperglycemia, high cholesterol, cysts develop inside the kidney, kidney stones and inflammation. इसके symptoms में सबसे पहले तो थकावट है, फिर सांस का फूलना, हाथों का पैरों का फूल जाना, स्वेल हो जाना, या फिर यूरिन में ब्लड का आना। इसके अलावा हाइपरटेंशन, बहुत ज़्यादा बीपी का हाई रहना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल होना, सिस्ट बन जाना किडनी के अंदर छोटे छोटे, या किडनी स्टोन और इन्फ्लेमेशन इसकी बेसिक कॉजेज होती हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज। सो वी हैव कवर्ड द 2 क्वेश्चन नंबर 7 and 8 in this video. I hope you like this video and you will get the required information what you want. Thank you for watching. Allah Hafiz.